आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम कितने अनंत अनंत रूपों में अवतार धरते हैं, इसके विषय में भगवान शिव पार्वती को एक दो प्रसंग ही बता रहे हैं। कहते हैं अधिक नहीं, एक दो ही काफ़ी है। उनसे ही तुम जान जाओगे कि श्री हरि क्यों देह धारण करते हैं, क्यों अवतरित होते हैं। पहला कारण तो यही बताया कि राक्षसों के सर्वनाश के लिए, दुष्टों के दलन के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए। जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, उस धरती को, धराधाम को उस पाप से मुक्त करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार दिया। अब आगे क्या हुआ फिर? भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों मर गए। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद कहते हैं कालांतर में जाकर बाद में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। ये जो रावण कुंभकर्ण है, यही वो सुभट वीर हैं जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तक को परास्त कर दिया। सब तरफ त्राही त्राही मचा दी, पुकार उठे लोग त्राही त्राही इनकी आतंक से। यही वो दो थे। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, ये बहुत बलवान थे, शक्तिशाली थे, महावीर थे। और यही दो थे, इन बात को जान लो, बता रहे हैं। भय निशाचर। एक बात और गहरी समझ लीजिए कि जो भी चेतना देह में होती है, वह देहांत के बाद उसी के अनुरूप शरीर धारण करती है। यह मत समझ लीजिएगा कि ये जो बड़े बड़े हिटलर हुए, सिकंदर हुए और अत्याचारी आतताई तानाशाह राजा हुए, ये मरने के बाद कोई संत बनते हैं। एक देह इनकी नष्ट होती है और तत्काल तैयारी में लग जाती है वह अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए। और वह देह फिर कोई नया रूप धारण करती है, जिससे जो अत्याचार वो पिछले जन्म में छोड़ आई थी, उनको वो अगले जन्मों में दोहरा सके। अनेक महान लोगों के जो अवतार होते हैं, उनको देखकर हम क्या कहते हैं कि ये अपने पूर्व जन्म के जो अधूरे काम छोड़कर आए थे, उनको पूरा करने आए हैं। तो इसी प्रकार से ये शैतानी ताकतें होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति दूषित होता जाता है, राक्षस बनता जाता है, उसके बाद अगला जन्म भी उसका राक्षस का ही होता है, राक्षस प्रकृति का होता है। इधर बताया ना शिव ने कि यही वो दोनों फिर से रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। एक नया एडिशन आया अत्याचार का, नया वर्जन, कि और कैसे किस नए ढंग से सताए, तो इन्होंने उस रूप में जन्म लिया। मुकत न भय हते भगवाना, भगवान ने इनको मार डाला था, दोनों को ही, हिरण्यकशिपु को और हिरण्याक्ष को। लेकिन भगवान के मारे जाने के बाद भी इनकी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए, चाहे इनको भगवान ने मार दिया उस जन्म में। आगे भी ये राक्षसों का जन्म लेते रहे, पर क्यों मुक्त नहीं हुए? 3 जन्म द्विज भजन प्रवाना, इनको जो शाप दिया था
सनकादिक ने, वो कहा था 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि में रहोगे, पापियों की योनि में रहोगे और ईश्वर के प्रति शत्रु भाव रखोगे। ये उनको 3 योनियों का वचन दिया था, 3 जन्मों का। तो भगवान ने मार दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी अभी 2 जन्म बाकी थे। अब उसके लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको कोई मारे तो कैसे मारे। ना देवताओं के राजा इंद्र के बस के ये मारे जाने, ना मनुष्यों के राजाओं के द्वारा मारे जाएं, न नाग, न किन्नर, न गंधर्व, न अन्य कोई जाति जो इनको मार सके। अजेय हैं, जो जीते ही नहीं जा सकते। तो फिर क्या होगा? श्री हरि को अवतार लेना पड़ेगा इनको मारने के लिए। तो अवतार का एक कारण ये भी हो गया, एक बार तिनके हित लागी, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। कहते हैं भगवान को अपने भक्तों के अनुराग के कारण विवश होकर फिर से 3 बार जन्म लेना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा। ये जो जय विजय थे, ये दोनों भगवान के प्रिय भक्त थे, प्रिय पार्षद थे। दोष हुआ उनसे, दंड दिया ऋषियों ने कि 3 जन्म लोगे तुम। अब तीनों जन्मों में उन भक्तों का, अपनों का उद्धार करने के लिए विवश होकर भगवान को आना पड़ा, वरना उद्धार हो ही नहीं सकता था उनका। मारे तो वो जा ही नहीं सकते थे किसी से, और उनको मारना था जिससे वे शाप मुक्त हो जाएं। तो इसलिए उस भक्तों के प्रति प्रेम के, अनुराग के और करुणा के वशीभूत होकर श्री हरि ने अवतार लिया। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कहते हैं जो कश्यप और अदिति थे, उन्होंने दशरथ और कौशल्या के रूप में शरीर धारण किया। उन्होंने भी अदिति के गर्भ से तो ये जन्मे ही थे दैत्य, और फिर अगला जन्म हुआ तो उनको भी आना पड़ा, कश्यप को और अदिति को, और वे उसमें दशरथ और कौशल्या बने। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। कहते हैं कि एक कल्प में इस तरह से अवतार लेकर भगवान ने अपनी पवित्र लीलाएं की। वे आए और उन लीलाओं के माध्यम से संसार को बहुत कुछ सिखा कर गए, दे कर गए, समझा कर गए, जीवन की शैली दी। कदम कदम पर लोग पूछते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए। तो ये जो भगवान राम आए, कृष्ण आए, ये काहे के लिए आए? रास्ता दिखाने के लिए ही तो आए थे ना। और इतने मार्ग दिखा दिए उन्होंने कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए मार्ग है, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। असल बात चलने की है, मार्गों की कमी नहीं है, कमी केवल चलने की है। तो भगवान ने इन भक्तों के कारण वशीभूत होकर अवतार लिया, इनके प्रेम के कारण, और अपनी उन पवित्र लीलाओं को संसार को दिखाया। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और कहते हैं एक कल्प में ऐसा हुआ था कि जालंधर दैत्य हुआ था। ये जो पंजाब में शहर है ना जालंधर, आपने सुना होगा, वो इसी दैत्य के नाम पर पड़ा है। ये जो जालंधर दैत्य था, उसी पर जालंधर ये पूरा का पूरा शहर आबाद है, तब से ये बसा हुआ, बहुत प्राचीन है ये। तो जो जालंधर राक्षस था, उसने सारे देवताओं को दुख कर दिया था, दुखी। सुर देख दुखारे, सारे राक्षस उसके अधीन थे जालंधर के। और उसने क्या किया, पूरी धरती पर कोहराम मचा के रख दिया, कहर बरपा दिया उसने। जहां देखो तबाही, जहां देखो तबाही। ऐसा
किसी से भी ना मारा जा सकने वाला, किसी से भी पराजित ना हो सकने वाला ऐसा राक्षस था जलंधर। समर जलंधर सन सब हारे, और उसके साथ समर में, युद्ध में सब हार चुके थे, सारे के सारे। जो भी लड़ने आया वही हार जाए। शंभु कीन संग्राम अपारा, भगवान शिव भी देवताओं की प्रार्थना सुनकर गए। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु वो तो किसी से नहीं मारा जा सकता, आप जाइए, आप उसको मार कर आइए, आप ही हैं जो मार सकते हैं। तो भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुनकर जलंधर से लड़ने चले गए। युद्ध हुआ बहुत भयंकर। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। लेकिन वह ऐसा धनुज था, ऐसा दानव था, ऐसा राक्षस था कि भगवान शिव से भी पराजित नहीं हुआ। अब यहां सोच लीजिए कैसा राक्षस रहा होगा वो, कैसा दैत्य दानव रहा होगा कि जो शिव से भी पराजित नहीं हो रहा, तो और कौन मारेगा उसे। शिव ही जब बेबस हो गए उसके आगे। मान्यता ये है, कहा जाता है कि जो जलंधर राक्षस था ना, ये भगवान शिव का ही एक अंश था। भगवान शिव ने अपना तेज एक बार सागर में फेंक दिया था, और उनके उस तेज से जिसका जन्म हुआ वो जलंधर दैत्य था। अब भगवान शिव का ही अंश होने के कारण उसमें बल तो अपार होगा, पर कितना भी अपार बल हो, कैसा भी अपार बल हो, शिव से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, और ना ही उसे होना चाहिए शिव से बड़ा, छोटा ही होना चाहिए। तब क्यों नहीं वह शिव से पराजित हो रहा, जबकि शिव देवों के देव महादेव हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वसमर्थ हैं, फिर भी नहीं। ऐसा वीर, बलवान और अमर दैत्य जालंधर क्यों नहीं हो पा रहा था वो। परम सती असुराधिप नारी, ते ही बल ताहि न जीत ही पुरारी। वो जो त्रिपुरारी थे, भगवान शिव, त्रिपुर जैसे राक्षस को मार डालने वाले, जो राक्षस किसी से भी नहीं मरता था, उस राक्षस को मारने वाले भगवान शिव से भी ये जालंधर नहीं मर रहा था। क्या कारण था? कारण बता रहे हैं यहाँ पे। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीत है पुरारी। इसकी जो पत्नी थी जालंधर की, वो बहुत पतिव्रता थी, और उसके पातिव्रत्य का तेज इतना अधिक था कि वही तेज जालंधर की रक्षा कर रहा था। जालंधर उस तेज के कारण ही रक्षित था। उसकी पत्नी के जो पातिव्रत्य का तेज था, वह जालंधर का रक्षा कवच बना हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, और वृंदा के सतीत्व का तेज पाकर वह किसी से भी पराजित न होने वाला दैत्य बन चुका था। जब शक्ति मिली, देखिए जालंधर को, शक्ति मिलते ही उसके मन में बुरे भाव आने आरंभ हो गए। शक्ति मिलते ही, शक्ति का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि वह आते ही सबसे पहले नकारात्मक विचारों को निमंत्रित करती है कि आओ, उनको सहयोग देती है, और नकारात्मक विचार शक्ति का सहयोग पाकर संसार में विनाश का खेल खेलते हैं। शक्ति संभाले कहाँ संभलती है किसी से। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ छोटा सा, कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपको कोई गाली देकर चला जाए, शक्तिशाली हैं आप, और उसके बाद देखिए आप क्या हाल उसका करते हैं जिसने आपको गाली दी।
छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि शक्ति कहती है कि कैसे तुझे ये गाली दे गया, कुचल इसे, मार इसे, पीट इसे, प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का। और वो जो अहंकार होता है वो उसे फिर दंडित करता है। शक्ति अपना खेल दिखाती है। शक्ति एक ऐसा बाढ़ का जल है जो सब कुछ विनाश करते हुए आगे बहता जाता है। विश्वामित्र के पीछे राक्षस लगे हुए थे कि उनके पास जो दिव्यास्त्र हैं वो उनको मिल जाएं, लेकिन विश्वामित्र चाहते थे मैं किसी ऐसे पुरुष को ये सारे शस्त्रास्त्र दूं, अपने दिव्यास्त्र दूं, जो डोलता ना हो, जरा जरा सी बातों पर जो डोल ना जाए, जो थिर बुद्धि का हो, शांत हो, परम धैर्यवान हो, सहिष्णु हो। खोजते रहे जीवन भर विश्वामित्र। फिर राम पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा कि यही है वह सुपात्र जो शक्ति को संभाल सकता है, शक्ति को बांध सकता है। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिशाली होते हुए भी राम ने कहीं कोई अत्याचार नहीं किया। और ये जितने राक्षस थे ये शक्तियां ही इसलिए प्राप्त करते थे कि संसार को मार सकें, उनको दुख दे सकें, धरती को सेध सकें। अब जितने भी धरती पर आतताई हैं वे क्या करते हैं? शक्तियां इकट्ठी करते हैं। किस लिए करते हैं? कोई लोक कल्याण के थोड़ी ना, कि संसार को किस किस तरह से वे सता सकें, मार सकें। तो जालंधर के साथ भी यही हुआ। जालंधर का जन्म हुआ, परम शक्तिशाली था। उसने सबसे पहले क्या काम किया? देवताओं के राजा इंद्र, उसका सिंहासन छीना, तीनों लोकों में मारकाट मचाई और उसके बाद त्रिलोकी बन गया, तीनों लोकों का स्वामी। अब यहां भी नहीं ठहरा, त्रिलोकी बन गया है। उसकी दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी, बैकुंठ लोक पर। उसने कहा नहीं, बैकुंठ लोक भी हथियाना है। गया, बैकुंठ लोक पर आक्रमण कर दिया। देखा वहां पर लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी को उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी बना लूं। लक्ष्मी जी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। वे जालंधर के पास आई और बोली, बात सुन, तू मुझे कैसे पत्नी बनाने की बात सोच सकता है? तेरा जन्म कहां से हुआ? जालंधर ने कहा, मेरा जन्म सागर से हुआ। लक्ष्मी ने कहा कि मेरा जन्म भी सागर से हुआ और दोनों का जन्म एक ही गर्भ से हुआ है। तो मैं तुम्हारी सहोदरा हूं यानी बहन, और तुम मेरे सहोदर हो यानी भाई, क्योंकि एक ही उदर से हम जन्मे हैं। तो जब हम दोनों का जन्म एक ही स्थान से हुआ तो तुम कैसे मुझे अपनी पत्नी बना सकते हो? अब जालंधर को बात समझ में आ गई कि भाई हाँ, बात लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये तो मेरी बहन हुई, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही गर्भ से हुआ है। और उसने विष्णु लोक को जीतने का विचार त्याग दिया। फिर उसकी दृष्टि पड़ी भगवान शिव पर और पार्वती पर। उसने कहा अब मुझे इनको जीतना है और पार्वती को मैं अपने पास रखूंगा। और वो गया भगवान शिव से युद्ध करने। युद्ध हुआ भगवान शिव से बड़ा भयंकर, और उस युद्ध में भगवान शिव जालंधर को जीत नहीं पाए। युद्ध चलता रहा। अब है कि क्या इसका परिणाम होगा? जालंधर किस प्रकार से भगवान शिव के हाथों मारा जाएगा? क्योंकि जालंधर के पीछे वृंदा है और
वृंदा के सतीत्व का जो तेज है वो जालंधर की रक्षा कर रहा है। इस पूरे प्रसंग में जो मूल्यवान बात निकल कर आ रही है, सबसे मूल्यवान बात, कि यदि इस जन्म में पाप में आपकी आत्मा रहेगी, पूरे जन्म में पाप में, तो क्या होगा कि देह के अंत होने के बाद जो दूसरी देह मिलेगी वो भी पाप कर्मों में ही प्रवृत्त होगी। क्यों कहते हैं बार बार कि संतों का संग करो? इसीलिए कि आधी की आधी घड़ी, आधी की पुनहाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि साधु के संग से, संत के संग से जो आपके भीतर के दोष हैं, मनोविकार हैं, वे घुल जाते हैं। संतों की वाणी उस पर काम करती है, अमृत की तरह, औषधि की तरह, लेप की तरह, मरहम की तरह, और वो जो घाव हैं वो भरने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा क्या यहाँ, आपने दुनिया भर की फिल्में देखी होंगी और उन फिल्मों में क्या देखा है कि जो अमीर आदमी का बच्चा है वो कैसा बिगड़ा हुआ होता है ज़्यादातर, या जिसके पास शक्ति है, विलेन जिसको हम कहते हैं खलनायक। खलनायक कौन है? कि जिसके पास शक्ति है और उस शक्ति का इस्तेमाल क्या कर रहा है, वो लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए। तो उस खलनायक को मारने के लिए नायक का जन्म होता है। नायक के पास भी शक्ति होती है लेकिन उसको पता ही नहीं होता, वह उसका दुरुपयोग कभी नहीं करता। जब भी फिल्म में हीरो आता है तो सब क्यों खुश हो जाते हैं नायक के आने पर? क्योंकि पता है वह सबकी रक्षा करेगा, रक्षक की भूमिका निभाएगा। तो वही भूमिका, वही श्री हरि, वे ही राम अवतरित होकर धरती पर आते हैं और इन राक्षसों का सर्वनाश करते हैं। हनुमान जी की आरती में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। एक प्रसंग में भी और आता है, बाईं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सारा खेल प्रकृति में संतों की रक्षा का चल रहा है, सज्जनों की रक्षा का चल रहा है। जो सीधे, सरल और सहज जीव हैं उनकी रक्षा के लिए प्रकृति निरंतर प्रयास करती दिखाई देती है, और उसी प्रयास के अंतर्गत परमात्मा को देह धारण करनी पड़ती है, जिससे वे इन आतताइयों का विनाश कर सकें और धरती पर सुखद जीवन की स्थापना कर सकें। हस मैं सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बारई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई ब्रेप धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तै एका। जन्म एक दुई कयऊ बखानी,
सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। वृप श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरहि बरा वपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टार उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानेऊ मरम तब, श्राप कोप करी दीन।